हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप बामल आज आपके लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम जानेंगे ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसके साथ साथ में आप सब्सक्राइब करना भी न भूलें, और बेल आइकॉन को तो आप दबा ही दें। इसी के साथ हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। फिर आता है संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। फिर आता है कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। मेनली 3 तरह के जो ट्रांसफार्मर बताए हैं मैंने आपको, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, संरचना के आधार पर और कूलिंग के आधार पर। हम बात करेंगे सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। यह 2 तरह के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। फिर हम बात करेंगे संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। यह 3 तरह के होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप एंड बैरी टाइप। जो ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है उसमें किस किस तरीके से उसको बनाया जाता है, ये 3 तरह के ट्रांसफार्मर्स हैं। और फिर आता है हमारा कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। तो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्न कम होते हैं, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्न ज़्यादा होते हैं। टर्न जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो कॉइल है उसको जो कोर के ऊपर लपेटा गया है वो कम बार लपेटा गया है, इधर ज़्यादा बार लपेटा गया है। जैसे यहाँ देख भी पा रहे हैं, 5 टाइम है और ये 20 टाइम है। अगर हम यहाँ से वोल्टेज इसको 10 वोल्टेज दे रहे हैं तो हमने इसकी टर्निंग के अकॉर्डिंग इसको 400 वोल्टेज कर लिया है। जब हम इसकी स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं तो एम्पियर में डिफरेंस होता है, वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग अनुपात में होते हैं, पर जो वोल्टेज होता है, जो लोड होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों साइड में लोड सेम ही होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग के साइड में जो होती है वो हम लो वोल्टेज देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ वो हाई वोल्टेज में बदल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें हम जो 11,000 वोल्टेज है या 7,000 वोल्टेज है या जितनी भी वोल्टेज है हम इसकी लो साइड से देंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा हम दूसरी तरफ पाएंगे। जैसे 11,000 से हमें 33,000 में बदलना है तो उस तरह हम इसको कर सकते हैं। फिर आता है इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, जो जहाँ बिजली बनाई जाती है उसके बाद में जो भेजी जाती है तो उसमें उसकी वोल्टेज को हाई कर दिया जाता है ताकि उसका करंट लो हो जाए और वो इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेजा जाए। फिर आता है इसको, जब इसकी जो वाइंडिंग होती है उसको कैसे किया जाता है। इसमें 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, स्टार और डेल्टा। इसमें डेल्टा में ही
कनेक्शन होते हैं, प्राइमरी साइड भी डेल्टा कनेक्शन होते हैं और सेकेंडरी साइड भी डेल्टा कनेक्शन होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। इसके बाद में हमारा आ जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसमें हम जो वाइंडिंग रहती है उसमें ज़्यादा होती है, टर्न्स ज़्यादा होती हैं और सेकेंडरी में कम होती हैं। ये स्टेप अप का उल्टा होता है। इसको हम जो वोल्टेज होती है हमारी 11,000 वोल्टेज आ रही है, तो हमें उसको अपनी नॉर्मल उपयोग में लाने वाली वोल्टेज के बराबर करना होता है। जैसे 440 वोल्टेज है 3 फेज में, सिंगल फेज में 220 होती है, तो वो उसको 11,000 से हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज में चेंज कर देता है, जिसको हम घरों में इजीली उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो कनेक्शन किए जाते हैं वो डेल्टा टू स्टार किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग घरों में, फैक्ट्रियों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर होता है, मैंने आपको बताया कि उसमें उसको डेल्टा से स्टार में क्यों किया जाता है। जब हम इसको डेल्टा से स्टार में करते हैं तो इसके जो सेंटर पॉइंट रहते हैं, हम स्टार को यहाँ से इसको अर्थ कर देते हैं और यहीं से हम न्यूट्रल निकालते हैं। ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो हमारा तीनों फेस जो रहते हैं, अगर हमारा अलग अलग बिल्डिंग्स में गया हुआ है, किसी पर लोड कुछ होता है, किसी पर लोड कुछ होता है, तो किसी ने 10 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है, किसी ने 2 किलोवाट, किसी ने 1 किलोवाट, तो लोड को बैलेंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे काफ़ी लोड बैलेंस हो जाता है हमारा। इसके बाद में हमारा आ गया कि जो कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वो उनमें सबसे पहले सेल टाइप ट्रांसफार्मर। जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें जो कोर होती है वो सेंटर में होती है और ये इसमें जो स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं इसको कोर को बनाने के लिए, वो आई टाइप, यू टी टाइप और एम टाइप स्ट्रिप्स का उपयोग किया जाता है इसको बनाने में। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं इधर, ये सिंगल फेस का है, ये 3 फेस का बना हुआ है। तो जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें जो कोर रहती है वो सेंटर में होती है। इसके बाद में हम आते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर पे। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो कोर रहती हैं वो हमारी जो कॉइल रहती हैं वो कोर के दोनों अलग अलग हिस्सों पे, दोनों एंड पर लगी रहती हैं और इसी में फ्लक्स के थ्रू जो ईएमएफ के द्वारा जो रहता है वो ट्रांसफ़र होती है वोल्टेज एक कॉइल से दूसरी कॉइल में। इसमें जो स्ट्रिप्स यूज होती हैं वो एल टाइप और टी टाइप और आई टाइप की स्ट्रिप्स उपयोग में लाई जाती हैं। ये आ जाता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। ये काफ़ी कम उपयोग में लाया जाता है। इसमें आप जो ये देख पा रहे हैं, ये इसका मेन कोर है, ये सारी इसकी कोर्स हैं अलग अलग। तो इसमें ये जो बाहर की जो वाइंडिंग रहती है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है और अंदर वाली जो वोल्टेज होती है वो लो वोल्टेज होती है और ये इसके कोर रहती है। इसको हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है।
सिलेंड्रिकल वाइंडिंग इसके अंदर होती है, और सिलेंड्रिकल वाइंडिंग और ज़्यादा कोर होने की वजह से इसमें जो हीट होती है वो काफ़ी कम होती है। जो इसमें जो फ्लक्स होता है, लीकेज होता है, वो काफ़ी कम होता है, और इससे इसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अभी आ जाता है कि कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। इसमें नॉर्मली दो तरह के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर एंड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो कॉइल होती है जो है वो ऑयल के अंदर डूबी हुई होती है, और ऑयल उसको ठंडा रखता है। जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो कोर होती है वो ओपन में रहती है, और उसको एयर ब्लोअर के द्वारा इसको ठंडा किया जाता है। जो हमारी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है नॉर्मली ये बिल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है, और ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अंदर और बाहर। वो ये जो हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है इसको हम मेंटेनेंस फ्री ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे को ऑयल वगैरह चेंज नहीं करना पड़ता, डिहाइड्रेशन नहीं करना पड़ता, तो इसमें जो खर्चा रहता है वो थोड़ा कम रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ में सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसको दबाएंगे तो आप नोटिफिकेशंस जो रहेंगी वो आप देख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।